हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल मिशन हिमाचल गवर्नमेंट जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के इतिहास के पहले टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको अपने चैनल में सभी टॉपिक को कवर करूँगा ताकि आपको हर एक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवा सकूँ, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज जो टॉपिक है वो हिमाचल प्रदेश के स्रोत पर है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, शिमला राज्य संग्रहालय में रखे 12 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। आपके पास ऑप्शन है टप्पा मेवा गांव, ऑप्शन बी लचौड़ी या सरोल से, ऑप्शन सी अर्की से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका आंसर होगा अर्की से। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अर्की का सिक्का कुछ इस प्रकार से होता है जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये है अर्की का सिक्का। तो दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का कौन सी सदी में चलाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है पहली शताब्दी में, ऑप्शन बी दूसरी शताब्दी में, ऑप्शन सी तीसरी शताब्दी में और ऑप्शन डी चौथी शताब्दी में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए पहली शताब्दी में। तो क्वेश्चन तीसरा, कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में किस राजा द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए जगत सिंह द्वारा, ऑप्शन बी विरयास द्वारा, ऑप्शन सी वेदी सिंह द्वारा, ऑप्शन डी अजीत सिंह द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विरयास द्वारा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पठियारा और कनिहारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास पत्थर के, ऑप्शन बी लकड़ी के, ऑप्शन सी लोहे के या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पत्थर के। तो दोस्तों, प्राचीन शिलालेख पत्थर के कुछ इस प्रकार से होते थे जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न, चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वतव संलेख है। इनमें लगभग कितने मुस्लिम काल से पहले के हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 5। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0। तो छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, चकली के तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू या चंबा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी चंबा। सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, सोहन घाटी जो 40,000 वर्ष पूर्व पुराने औजारों की खुदाई के लिए कभी प्रसिद्ध हुई थी, अब कहाँ स्थित है। तो इस ऑप्शन है तिब्बत में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान में, ऑप्शन डी पाकिस्तान में। ये तो दोस्तों, आठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है। ऑप्शन ए मोर की, ऑप्शन बी शंख की, ऑप्शन सी कमल की, ऑप्शन डी त्रिशूल की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिशूल की। प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों, कुलिंदों के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई गई है। ऑप्शन ए वीणा के साथ सरस्वती की, ऑप्शन बी त्रिशूल के साथ शिव की, ऑप्शन सी कमल के साथ विष्णु की, ऑप्शन डी ब्रज के साथ इंद्र की।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिशूल के साथ शिव की। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कांगड़ा के पटियाला और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मी और खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी और टांकरी, ऑप्शन सी खरोष्टी और टांकरी, ऑप्शन डी खरोष्टी और फारसी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी और खरोष्टी। पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम मूर क्राफ्ट, कैप्टन हार्डकोट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम मूर क्राफ्ट। अगला प्रश्न, किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और राजौरी के राजाओं की वंशावली प्रकाशित की? ऑप्शन ए विलियम मूर क्राफ्ट, अलेक्जेंडर कनिंघम, कैप्टन हार्डकोटी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न दोस्तों, कुल्लू के राजाओं की वंशावली में बदलाव 1869 से 71 के दौरान किसने की है? अलेक्जेंडर कनिंघम, कैप्टन हार्डकोट, विलियम मूर क्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा कैप्टन हार्डकोट। अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है, ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई? तो ऑप्शन है 1967 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1967 में। कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है वर्षों पुरानी ताबो की मम्मी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी का महासामंत समुद्रसेन का ताम्रपत्र कहाँ है? तो ऑप्शन है आपके पास लाहौर में, निरमंड में, बुशहर में, त्रिगर्त में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निरमंड में। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण किसने किया है जिसमें कुलिंदों का वर्णन मिलता है? सबसे पुरातन, ऑप्शन है टोलमी ने, कनिंघम ने, हेनसांग ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा टोलमी ने। तो सही आंसर होगा हेनसांग ने। अगला प्रश्न, किस स्थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित है कि जिससे सिद्ध होता है कि आदिवासी कोल जाति के लोग हिमाचल प्रदेश में बस गए थे? कुमायूं के चंदेश्वर, सोमेश्वर, छत्तीस की चट्टानों से उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत से लिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।